एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बॉब्स में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है टू द पॉइंट हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 का वॉल्यूम नंबर 1 है, जो कि एनसीईआरटी बुक से। आज हम लोग बहुत ही डिटेल में और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैट्रिसेस को एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैट्रिसेस किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं फ्रेंड कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं या हमारा कुछ डाटा होता है, उन डाटा का कलेक्शन ही मैट्रिसेस कहलाता है। ठीक है, जो कि वेल डिफाइंड तरीके से लिखा जाता है, इसे ये मैट्रिसेस कहेंगे। ठीक है, देख लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे इसको हम समझेंगे। मान लीजिए फ्रेंड दिया हुआ है, राधा के पास 15 नोटबुक्स हैं एंड 6 पेन्स है। ठीक है, फौजिया के पास 10 नोटबुक है और 2 पेन्स है। सिमरन के पास 13 नोटबुक्स है और 5 पेन्स है। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड, नोटबुक्स का जो संग्रह किया गया है, इकट्ठा किया गया है डाटा, इसको एक साइड लिख लिए, और पेन वाला जो भी कलेक्शन है इसको एक साइड लिख लिए, और इस तरह से वेल डिफाइन तरीके से इसको सजा के लिखा जाता है। ये जो आया फ्रेंड, इसी को कहते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स। इसके बाद और भी एक एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड। मान लीजिए कि राधा के पास 15 नोटबुक्स है एंड फौजिया के पास भी 10 नोटबुक्स है और सिमरन के पास भी 13 नोटबुक्स है, और राधा के पास 6 पेन है एंड फौजिया के पास 2 और सिमरन के पास 2। इसको इस तरह से वेल डिफाइन तरीके से लिख दिया जाता है तो वो मैट्रिसेस कहलाता है। जैसे 15, 10, 13, 15, 10, 13 को इस तरह से लिख लिए, और 6 to 5 को इस तरह से लिख लिए, जो कि इसको फर्स्ट रो बोलते हैं, सेकेंड रो बोलते हैं, आगे रहता तो थर्ड रो हो जाता, और इसको कॉलम बोलते हैं, इसे कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ये जो खड़ा लाइन इस टाइप से आएगा फ्रेंड, उसको कॉलम बोलेंगे, यानी कि 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। ठीक है, इसी को मैट्रिसेस कहेंगे। ठीक है, देन जान लेते हैं फ्रेंड कि सबसे पहले मैट्रिसेस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं, दिस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को जानेंगे फ्रेंड, कितने प्रकार के होते हैं, और इसका एग्जाम्पल लेकर के भी समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला मैट्रिक्स होता है फ्रेंड, उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स उसे कहेंगे जिसका एक कॉलम होगा। ठीक है, कॉलम मान लीजिए सपोज दैट कि 1, 2, 3, ये जो है फ्रेंड, ये कॉलम मैट्रिक्स का एक एग्जांपल हुआ, क्योंकि देखिए कॉलम की संख्या 1 है, सिर्फ 1 है, और रो इसमें कितना है, R1, R2, R3, यानी कि 3 है। इसको क्या बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। मान लीजिए सपोज दैट दूसरा होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहेंगे फ्रेंड, रो की जो संख्या होगी, रो का जो संख्या मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, इस टाइप से रहेगा। रो इसमें कितना है फ्रेंड, R1, रो की संख्या 1 होगा और कॉलम की संख्या अनेकों हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ रो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आगे आता है, तीसरा नंबर में स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहेंगे जिसका रो और कॉलम की संख्या इक्वल होगा, बराबर होगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस टाइप से है। देखिएगा फ्रेंड, इसमें R1 है, R2 है, देखिएगा C1 है, C2 है। जितना R1 है, मतलब रो की संख्या जितना है उतना ही कॉलम की संख्या है, तो रो की संख्या इसमें 2 है और कॉलम की संख्या भी 2 है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर होता है फ्रेंड डायगोनल्स मैट्रिक्स। डायगोनल्स मैट्रिक्स उसे कहेंगे फ्रेंड जिसका डायगोनल सेम रहेगा। जैसे 1 है तो यहाँ पे 1 रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा, इसको डायगोनल्स मैट्रिक्स बोलेंगे। या मान लीजिए 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, यानी कि डायगोनल सेम होना चाहिए, उसको डायगोनल्स मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज आएगा, उसमें जो क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले रूबरू करा लेते हैं कितने टाइप का मैट्रिक्स होता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके बाद होता है जीरो मैट्रिक्स, इसके बाद होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, माने इक्वल होगा। ठीक है, तो फ्रेंड एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर लेते हैं। और इससे पहले यदि इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए वेट करें।
इसी टाइप का मैं वीडियो अपलोड करूंगा जो कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड, इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, फिर है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट A13, A21, A33, इतना का मान निकालना है। ठीक है, देखिएगा इसको एक एक करके बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। ठीक है, इससे पहले जान लेते हैं फ्रेंड कि 2x2 का मैट्रिक्स क्या होता है, 3x3 का मैट्रिक्स या 3x4 का मैट्रिक्स जो मतलब क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा कैसे करेंगे। ठीक है, तो लेट A इक्वल टू मान लेते हैं 2x2 का मैट्रिक्स मानते हैं फ्रेंड। ठीक है, 2x2 का मैट्रिक्स, तो इस टाइप से आपको मानना होगा। A11, A12 इस टाइप से, A21, A22 इस टाइप से आपको लिखना होगा। ठीक है, जिसको फर्स्ट वाले को I से डिनोट करते हैं और सेकेंड वाले को J से। इसको इस टाइप से भी लिखा जाता है, AIJ, इस टाइप से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो AIJ लिख करके कुछ क्वेश्चन दिया रहता है, उसके बाद सॉल्व किया जाता है। मान लीजिए फ्रेंड 2x3 का या फिर मान लीजिए सपोज दैट 3x4 का मैट्रिसेस तैयार करना है, तो इस टाइप से भी रहेगा फ्रेंड दिया हुआ A11, A12, A13 इस टाइप से रहेगा फ्रेंड। A14, A21, A22, A23, A24 इस टाइप से रहेगा। A31, A32, A33, A34 इस टाइप से रहेगा फ्रेंड। ऐसा दिया रहेगा, इसके हिसाब से ही सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू है इतना दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व, इस तरह से सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेना है फ्रेंड, इसके बाद फिर सॉल्व करना है, जो कहेगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड, पहला क्वेश्चन कहता है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर किसे कहते हैं फ्रेंड, ऑर्डर लिखने का फॉर्मूला होता है रो इनटू कॉलम। ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, लिख लेते हैं ऑर्डर। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑर्डर इक्वल टू होता है रो इनटू कॉलम। आर से डिनोट करते हैं रो को और सी से कॉलम। ठीक है, तो देखिएगा रो किसको बोलते हैं, इस टाइप से जो रहेगा पड़ा हुआ लाइन, एक देखिएगा ये जो आया फ्रेंड एक ठो रो हुआ R1, R2, R3 ऐसे लिख लेंगे R3 फ्रेंड। और देखिएगा कॉलम किसको कहेंगे, कॉलम कहेंगे एक ठो कॉलम हुआ, दो ठो, तीन ठो, चार ठो कॉलम हो गया। ठीक है, यानी कि 3 रो ऐसे लिख सकते हैं, C1, C2, C3, C4 इस टाइप से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ऑर्डर इक्वल टू रो इनटू कॉलम। तो देखिएगा रो के जगह पर कितना है फ्रेंड, 1 2 3 4, सॉरी ये कॉलम है, रो के जगह पर कितना है 1 2 3, यानी कि लिख सकते हैं 3 इंटू 4। कॉलम के जगह पर कितना है 1 2 3 4, यानी 4। इसको ये नहीं कर सकते हैं 3 चौके 12 नहीं कर देंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा, इतना ही लिखना है। ठीक है, आंसर हो गया, इस तरह से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड, टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 इंटू 4 करेंगे, 4 3 12। ये जो आया फ्रेंड एलिमेंट्स का संख्या आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, राइट द एलिमेंट A13, A21, A33, A24, A23। देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड A13 देखिएगा 11 है, A12 है, A13 है, तो A13 बराबर होगा 19। ये जो आया फ्रेंड आंसर हो गया, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है,
इसके बाद देखिएगा A21, देखिएगा 2 वाला ए है फ्रेंड, तो A21 ए हो जाएगा, ठीक है। A21, A22, A23, A24 ऐसे होता है, तो A21 ए आ जाएगा 35, तो लिख लेंगे क्या 35। ये जो है फ्रेंड आंसर हो गया। इस तरह से आपको लिखना है। फिर है फ्रेंड A33 कौन होगा, 3 वाला में देखेंगे। A31 ए होता है, A32 ए होता है, A33 ए होगा, यानी कि -5 जो आया फ्रेंड आंसर हो गया। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। देखिएगा A24 दूसरा में देखना है 4, यानी कि A21, A22, A23, A24। A24 कौन आएगा फ्रेंड, 12 हो जाएगा, तो लिख लेंगे 12। ये जो आया आंसर हो गया। देखिएगा A23 देखना है, तो A23 क्या आ जाएगा, 2 में देखना है, यानी A21, A22, A23 के जगह पर आ गया 5/2, यानी कि लिख लेंगे 5/2। ये जो है फ्रेंड आंसर हो गया। इस तरह से आपको एलिमेंट्स को पहचानना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है फ्रेंड, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। सबसे पहले देखना है 24 एलिमेंट है, तो इसका जो पॉसिबल ऑर्डर होगा कितना होगा, ठीक है। दिया हुआ है 24 एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स, देन पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू क्या आ जाएगा फ्रेंड, देखिएगा ऑर्डर, देखिएगा 24 को आप लिख सकते हैं फ्रेंड ऐसे भी, 24 इक्वल टू लिख सकते हैं 24 × 1, या फिर आप लिख सकते हो ऐसे भी 1 × 24। ये जो है फ्रेंड एक ऑर्डर ए हो सकता है, एक ऑर्डर ए हो सकता है, ये भी आंसर हो गया, ठीक है। और क्या लिख सकते हो फ्रेंड, ये लिख सकते हो 12 × 2, 12 दूना 24, या फिर 2 × 4 भी 12 भी लिख सकते हो, 12 दूनी 24 या 2 × 12 करेंगे 24, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो फ्रेंड 8 × 3, और 3 के 24, या 3 × 8, इस टाइप से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो क्या फ्रेंड, इसको लिख सकते हो 6 × 4 या 4 × 6, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड 12 × 2 करेंगे 24 आ जाएगा, 2 × 12 करेंगे 24 आएगा, 8 × 3 करेंगे 24 आएगा, 6 × 4 करेंगे 24 आएगा, 4 × 6 करेंगे 24 आएगा, 24 × 1 करेंगे 24 आएगा, 24 × 1 करेंगे तो 24 आएगा, जो कि आपका टोटल ऑर्डर कितना हुआ फ्रेंड, 8 ऑर्डर हुआ। ये जो है फ्रेंड आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको पेयर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर और 13 एलिमेंट्स भी दिया हुआ है, दूसरा है 13 एलिमेंट्स है, ठीक है, 13 एलिमेंट्स, इसका ऑर्डर लिखना है, तो लिख लेते हैं पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू, देखिएगा पॉसिबल ऑर्डर 13 को आप क्या लिख सकते हो, 13 × 1, या फिर लिख सकते हो आप 1 × 13, बात बराबर है। इसका टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना आया 2, 1 2, ये जो आया फ्रेंड आंसर हो गया। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है फ्रेंड, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। देखिएगा फ्रेंड ये कहता है कि 18 एलिमेंट्स है, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा। देखिएगा इसको कैसे दिया हुआ है, 18 एलिमेंट्स है, ठीक है। देन पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 को तोड़ सकते हैं फ्रेंड ऐसे, 18 × 1 कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हो 1 × 18, इसको ऐसे भी कर सकते हो 9 × 2, 9 दूनी 18, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 × 18, 2 × 9, ठीक है। या इसको लिख सकते हो 6 × 3, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 6, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8 नहीं आएगा फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड, इसका और आगे नहीं होगा, इतना ही एलिमेंट का ये ऑर्डर होगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये जो है फ्रेंड आंसर हो गया। इस तरह से आपको लिखना है।
और इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रेंड 5 का ऑर्डर लिखना है, ठीक है। तो 5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 एलिमेंट्स है तो इसका ऑर्डर क्या आप लिख सकते हो 5 एलिमेंट्स का, या तो 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 आएगा, या तो फिर 1 इंटू 5 करेंगे तो 5 आएगा। ये जो है फ्रेंड आंसर हो गया। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, दिया है ए आई जे का मान इतना है, पुटअप करके इसका मान निकालना है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड, 2x2 मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। लेट ए इक्वल टू 2x2 मैट्रिसेस। सो 2x2 का मैट्रिक्स लिखना है फ्रेंड, तो क्या कर सकते हैं, इस टाइप से आप कर सकते हो A11 A12 A21 A22, ये आएगा फ्रेंड ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, पहला क्वेश्चन कहता है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए आई जे इक्वल टू दिया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 है, यही है। देखिएगा फ्रेंड कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है ए आई जे बराबर इतना है, तो इसको आप लिख सकते हो A11 आगे लिखेंगे A11, यानी कि आई के जगह पर 1 पुट करना है और जे की जगह पर भी 1 पुट करना है। तो लिख लेते हैं आई के जगह पर 1 और जे की जगह पर 1 का होल स्क्वायर है फ्रेंड, तो स्क्वायर कर दिए और बटा में 2 है तो 2 लिख दिए। देखिएगा एक और एक 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, 2 दूनी के 4 बटा 2, यानी कि इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2। इस टाइप से आपको मैट्रिक्स बना लेना है, ऐसे बना लेना है। तो पहला का A11 की जगह पर 2 आया तो 2 पुट कर दिए, ठीक है। अब देखिएगा A12 है तो लिख लेंगे A12, यानी आई के जगह पर 1 पुट करना है और जे के जगह पर 2 पुट करना है। तो इसको क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2, यानी 2 और 1 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 के 9, 9 बटा 2 आ जाएगा, ठीक है, जो कि 9 बटा 2 यहाँ पे लिख सकते हो आप 9/2। अब देखिएगा अब है A21 तो लिख लेंगे A21। देखिएगा आई के जगह पर कितना पुट करना है फ्रेंड 2 और जे के जगह पर कितना पुट करेंगे 1, यानी कि देखिएगा आई प्लस जे है, यानी कि 2 + 1 का होल स्क्वायर है और बटा में 2 है। तो देखिएगा 2 1 3 3 3 के 9 बटा 2, ये भी आ जाएगा 9/2। तो यहाँ आप लिख सकते हो 9/2। अब देखिएगा क्या है फ्रेंड A22 तो लिख लेंगे यहाँ पे लिख लेंगे A22। देखिएगा आई का मान भी 2 है और जे का मान भी 2 है, तो इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो आई प्लस जे है, यानी 2 + 2 का होल स्क्वायर, 2 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2, यानी 2 2 4 4 चौके 16 बटा 2 लिखेंगे, जो कि 8 बार में आ जाएगा। सो यहाँ पे ये लिखेंगे, ये जो है फ्रेंड आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इस तरह से आपको लिखना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड सेकेंड, ए आई जे बराबर आई बटा जे है। देखिएगा इस सबसे पहले निकालना है फ्रेंड A11। A11 का मान आई का मान भी 1 है और जे का मान भी 1 है, यानी कि 1/1 करेंगे फ्रेंड तो कट के 1 आ जाएगा, ठीक है, जो कि इस टाइप से लिख लेते हैं। A11 का मान 1 आ गया। A22 का मान कितना आएगा फ्रेंड, सॉरी A12 हो जाएगा अब, ठीक है, A12 आता है सेकेंड में। तो देखिएगा आई का मान 1 पुट करना है और जे का मान 2 पुट करना है, यानी कि 1/2 हो जाएगा। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/2, डिवाइड में आएगा फ्रेंड 1/2, इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। और देखिएगा A21 होता है तो A21 के जगह पर देखिएगा आई का मान कितना आ गया, आई का मान 2 है और जे का मान 1 है, यानी कि 2/1। तो ये काटेंगे फ्रेंड तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 2। फिर इसके बाद आता है A22 तो लिख लेंगे, देखिएगा आई का मान भी 2 है और जे का मान भी 2 है और आई बटा जे फॉर्मूला है, यानी कि 2/2 लिखेंगे। सो कट के आ जाएगा 1।
ये जो है फ्रेंड रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है i+2j का होल स्क्वायर बटा 2 है, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड, पहले निकालना है a11, तो निकाल लेंगे a11 इक्वल टू, क्या कहता है i इक्वल टू 1 पुट करना है और j इक्वल टू भी 1 पुट करना है, ठीक है। इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो 1 + 2j यानी 2 × 1 और बटा में 2 है तो 2 पुट कर देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, इसके लिए स्क्वायर नहीं है, ठीक है। देखिएगा 1 + 2 गुने 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी कि 9/2। सो आप लिख सकते हो ऐसे, a11 का मान आ गया 9/2, तो लिख लेंगे 9/2। देखिएगा वो a12 i का मान पुट करना है 1 और j का मान पुट करना है 2। सो इस फॉर्मूला पर पुट करेंगे, यानी 1 + 2, j के जगह पर 2 पुट करना है +2, इतना का स्क्वायर है। देखिएगा 2 दूनी के 4, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा फ्रेंड 25, जो कि 25/2 आ गया। सो यहाँ पर आ जाएगा 25/2, ठीक है। अब देखिएगा a21 का मान पुट करेंगे फ्रेंड, a21। देखिएगा i का मान पुट करना है 2 और j का मान पुट करना है 1। सो 2 + 2j यानी कि 2 गुने j का मान 1 है, ठीक है। टोटल का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे और बटा में 2 है तो 2। देखिएगा 2 गुने 1 करेंगे 2 होगा और 2 जोड़ना है तो 4 हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और बटा में 2 है, यानी कि 8 बार में कट जाएगा। सो यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा a22 इस टाइप से लिखेंगे, यानी कि i का मान भी 2 पुट करना है और j का मान भी 2 पुट करना है, ठीक है। सो इस फॉर्मूला पर पुट करेंगे 2 + 2j यानी 2 × 2, टोटल का स्क्वायर बटा 2। फॉर्मूला यही है फ्रेंड, पुट कर दिए। देखिएगा 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, तो लिख लेंगे 36 और बटा में 2 है, यानी कि 18 बार में कट जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, तो ये 18 आ जाएगा। और ये जो आया फ्रेंड रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं फ्रेंड। कंस्ट्रक्ट ए 3 × 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। देखिएगा ये कह रहा है कि 3/4 का मैट्रिक्स एक बनाइए और एलिमेंट्स आर गिवन, जैसे aij का मान इस टाइप से पुट करना है, उसका मान निकालना है। देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड, दिया है गिवन, क्या दिया है फ्रेंड, रो ROW, रो इक्वल टू दिया है 3 एंड कॉलम इक्वल टू दिया है क्या, कॉलम इक्वल टू दिया है 4, यानी रो गुने कॉलम बराबर दिया है 3 × 4 का मैट्रिक्स तैयार करना है, ठीक है। जो कि ऐसे होता है फ्रेंड, देखिएगा a11 a12 a13 a14 इस टाइप से होगा। फिर होगा a21 a22 a23 a24, फिर होगा a31 a32 a33 और a34 इस टाइप से होगा फ्रेंड। ऐसे आपको लिख लेना है, ठीक है। इसका ही कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, बना। देन पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, aij बराबर दिया है 1/2 mod -3i + j, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है aij बराबर 1/2 इतना, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे a11, निकाल लेते हैं a11 बराबर। देखिएगा i का मान भी पुट करना है कितना 1 और j का भी मान पुट करना है 1। सो 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, मॉड है तो मॉड -3i, i के जगह पर 1 पुट करना है प्लस j का मान भी 1 है, ठीक है। देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 का 1/2 रहेगा, -3 गुने 1 करेंगे -3 और -3 में से एक को जोड़ देना है तो -2 आ जाएगा, मॉड में -2, जो कि मॉड से बाहर निकलता है माइनस भी रहता है तो प्लस में होता है, यानी कि 2/2, जो कि कट के आ जाएगा 1, ठीक है। सो a12 अब निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, ठीक है।
तो A12 यानी कि I का मान 1 पुट करना है और J का मान 2 पुट करना है, यानी 1/2 -3 × 1 + 2। देखिएगा 1 गुने -3 करेंगे -3 और +2 है यानी कि -1, यानी कि मॉड में -1 होगा, 1/2 का 1/2 और -1, ठीक है। सो मॉड से बाहर आएगा फ्रेंड तो आ जाएगा 1/2, मॉड से बाहर आएगा माइनस तो हो जाएगा प्लस में, और बटा में 2 है तो 2। अब देखिएगा A13 निकालेंगे, A13 I के जगह पर 1 पुट करना है, सो 1/2 माइनस का चिन्ह है, -3 है, 3 I के जगह पर 1 प्लस J के जगह पर कितना पुट करना है 3। देखिएगा फ्रेंड 3 गुने 1 करेंगे 3 आ जाएगा, और प्लस में 3 है, -3 और +3 0 हो जाएगा, जो कि 0/2 = 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। A14 लिखेंगे, I के जगह पर 1 पुट करना है, 1/2 माइनस है फ्रेंड -3I, I के जगह पर 1 और +4 पुट करेंगे J के जगह पर, ठीक है। तो देखिएगा -3 और +4, देखिएगा 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा, ठीक है। सो लिख सकते हो 1/2। अब देखिएगा A21 पुट करना है इसको, ठीक है। तो लिख लेते हैं A21, यानी कि I के जगह पर पुट करना है 2, यानी कि 1/2 × -3 × 2, और J के जगह पर क्या पुट करना है 1, तो 1 पुट कर देंगे, J के जगह पर 1 पुट किए, ठीक है। 3 दूना के 6, 6 1 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा -5/2, यानी 1/2 लिखेंगे, और -5 है तो 5। देखिएगा मॉड के बाहर निकलेगा फ्रेंड तो प्लस में हो जाएगा 5/2, ठीक है। इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिएगा A22, यानी I का मान भी 2 पुट करना है, J का मान भी 2 पुट करना है, यानी 1/2 -3I के जगह पर 2 प्लस J के जगह पर कितना है, J के जगह पर 2 पुट करना है तो 2 लिखेंगे। अब देखिएगा 3 दूनी 6, 2 में से 6 जाएगा तो -4, यानी 1/2 है तो 1/2 और ये -4। देखिएगा मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा फ्रेंड, प्लस में 4/2, यानी 2 दूनी के 4, यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है A22 लिखा गया, A23 लिख लेते हैं, A23। देखिएगा 1/2 है, फॉर्मूला में लिखेंगे 1/2 और -3I है तो लिखेंगे -3I के जगह पर 2 पुट करना है, प्लस J के जगह पर 3 तो 3 लिखेंगे। देखिएगा 1/2 है, 1/2 रहेगा, और 3 दूनी 6, 3 में से 6 जाएगा तो -3, यानी कि मॉड से बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 3/2। इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। अब देखिएगा A24 निकालना है अब, ठीक है। लिख लेते हैं A24 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 का 1/2, और -3 है तो -3 है इसमें तो -3I के जगह पर 2 पुट करना है, प्लस J के जगह पर 4। तो देखिएगा फ्रेंड 3 दूना 6, यानी कि 4 में से 6 जाएगा -2, यानी कि 1/2 और -2। देखिएगा मॉड से बाहर आएगा फ्रेंड तो क्या आ जाएगा, प्लस में, यानी 2/2 कट के आ जाएगा 1। इस तरह से आपको लिख लेना है। अब निकालेंगे फ्रेंड कितना, A31 अब निकालेंगे A31, यानी कि I का मान पुट करना है 3, यानी कि 1/2 है तो 1/2, फॉर्मूला है -3 × I के जगह पर 3 और प्लस 1, J के जगह पर 1। देखिएगा 1 का 1, 3 3 के 9, यानी कि 1 में से 1/2 है तो 1/2, 1 में से 9 जाएगा तो -8 बचेगा, और मॉड से बाहर निकलेगा तो माइनस सब प्लस हो जाता है, यानी कि 8/2, यानी 4 बार में कट जाएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अब निकालेंगे A32, लिख लेते हैं A32, यानी कि 1/2 है तो 1/2, J के जगह पर I के जगह पर पुट करना है 3, यानी -3 × 3 प्लस J, यानी J के जगह पर 2। देखिएगा 1/2 है फ्रेंड, लिखेंगे 1/2, 3 3 के 9, यानी कि 2 में से 9 जाएगा तो -7 बचेगा तो लिख लेंगे -7, और जो कि मॉड से बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 7/2, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। अब निकालेंगे फ्रेंड A33, लिख लेते हैं A33, I के जगह पर 3 पुट करना है और J के जगह पर भी 3, यानी -3 × 3 प्लस J के जगह पर 3, यानी 3 3 9, 3 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा माइनस में, जो कि 1/2 और -6। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, 6/2, यानी 2 तिहाई 6, इतना बराबर 3, ठीक है। अब निकालना है फ्रेंड
A34, ठीक है। तो लिख लेते हैं A34। देखिएगा I के जगह पर 3 और J के जगह पर 4, यानी कि 1/2 मॉड -3 × 3 + 4। देखिएगा 3 3 के 9 आ जाएगा फ्रेंड, और 4 में से 9 जाएगा तो -5, यानी 1/2 और मॉड -5, और मॉड से बाहर आएगा तो +5 और बटा में 2। इस टाइप से आपको लिख लेना है फ्रेंड। इसके बाद पुट कर देना है मान फ्रेंड। A11 इतना का, A12 का जो मान मैंने निकाला उसको पुटअप कर देना है, ठीक है, और इसके बाद आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, A11 का मान 1 है, इसलिए पुट कर देंगे इसके जगह पर इस तरह से। A11 का मान 1 है, 1 पुट करेंगे। A12 का मान कितना है देख लेते हैं। A12 का मान 1/2 है, तो 1/2 पुट करेंगे। और देखिएगा A13 का मान 0 है फ्रेंड, तो 0 पुट कर देंगे यहाँ पे। A14 का मान कितना है, 1/2 है, तो लिख लेंगे 1/2। इस तरह से आपको लिख लेना है। अब देखिएगा A21 का मान कितना है, 5/2, तो लिख लेंगे यहाँ पे 5/2। A22 का मान कितना है, 2 है, तो लिख लेंगे 2। इस तरह से लिख लेना है। और इसके बाद देखिएगा A23 का मान कितना है, 3/2, तो लिख लेंगे 3/2। इस तरह से आपको लिखना है। और देखिएगा A24 का मान कितना है, 1 है, तो लिख लेंगे 1। इस तरह से आपको लिख लेना है। और देखिएगा फ्रेंड A31 का मान 4 है, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे। A32 का मान कितना है, 7/2 है, तो लिख लेंगे 7/2। इस तरह से आपको लिख लेना है। A33 का मान कितना है, 3 है, तो लिख लेंगे 3। और देखिएगा A34 का मान कितना है, 5/2, तो लिख लेंगे 5/2। ये जो आया फ्रेंड, ये जो आया इतना इक्वल टू इतना, ये जो आया आंसर हो गया। इस तरह से आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं फ्रेंड। Aij = 2i - j है। देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, Aij इक्वल टू दिया है क्या, 2i - j है, 2i - j इतना है फ्रेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, इस तरह से आपको A11, A12, A13, A14 एंड A121, A22, A23, A24, A31, A32, A33 एंड A34 इतना का मान निकालना है, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे। A11 आगे निकालेंगे फ्रेंड। A11 तो I के जगह पर पुट करना है 1 और J के जगह पर भी 1, यानी 2i, यानी 2 × 1 - 1। 2 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड, 2 × 1, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा। A12 निकालना है, तो देखिएगा I के जगह पर 1 पुट करना है, यानी 2 × 1 - J के जगह पर 2 पुट करना है, यानी 2 × 1 करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। A13 यानी I के जगह पर 1, यानी 2 × 1 - 3, यानी 2 में से 3 जाएगा फ्रेंड, तो आ जाएगा -1। अब A14 निकालना है, तो देखिएगा I के जगह पर 1 पुट करना है, और फार्मूला क्या है, 2i, यानी 2 × I के जगह पर 1 - 4 है, J के जगह पर 4, 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे क्या, A21। तो A21 निकालने के लिए देखिएगा A21 यानी कि I के जगह पर कितना पुट करना है, 2, यानी कि 2 × 2 हो जाएगा, 2i है, यानी 2 × I का मान 2 है, -J के जगह पर 1 है फ्रेंड, J के जगह पर 1 है, यानी 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। A22 यानी कि I के जगह पर भी 2 पुट करना है और J की जगह पर भी 2, यानी 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 2 - 2, यानी 2 दूनी 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। देखिएगा A23 यानी कि I के जगह पर 2 पुट करना है, यानी 2i, यानी 2 × 2 - 3, 2 दूनी 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब A24 यानी कि I के जगह पर 2, यानी 2 × 2 - J के जगह पर 4 है, यानी 2 दूनी 4 में से 4 जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद देखिएगा A31
A31 निकालेंगे फ्रेंड इसको तो आ जाएगा क्या, देखिएगा आई के जगह पर 3 यानी 2 गुने 3, जब फॉर्मूला है 2i यानी 2 गुने 3, आई के जगह पर 3 है, माइनस जे के जगह पर कितना पुट करना है फ्रेंड, जे के जगह पर पुट करना है 1 यानी कि 1 आ जाएगा, 2 3 6 में से 1 जाएगा 5 यानी A32, आई के जगह पर 3 यानी 2 गुने 3 माइनस जे यानी जे के जगह पर 2 यानी 2 3 6 में से 2 जाएगा 4, फिर हो जाएगा A33। सो आई के जगह पर भी 3 है और जे के जगह पर भी 3 यानी 2i के जगह पर 3 माइनस 3, 2 3 6 में से 3 जाएगा फ्रेंड, 3 बचेगा एंड A34, इस तरह से आपको लिखना है A34। तो आपको पुट कर देना है क्या, 2 गुने 3 और जे के जगह पर 4 यानी 2 3 6 में से 4 जाएगा 2, इस तरह से आ गया फ्रेंड। एंड पुट कर देना है मान कितना, पुट कर देना है A11 A12 A13 एंड A14 A21 A22 A23 A24 एंड A31 A32 A33 A34, इतना का मान पुट कर देना है, ये जो आ जाएगा फ्रेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी का मान पुट कर देते हैं फ्रेंड देख करके। 1 1 के जगह पर 1 आएगा, 0 -1 2 यानी कि आया फ्रेंड A11 का मान कितना है, 1 है, 0 है, माइनस है 1 और -2 इतना है। एंड देखते हैं क्या, A22 का मान 2 है और A23 का मान 1 है एंड 0 5 इतना है। ठीक है, तो लिख लेंगे 2 1 0 5 इतना लिख लेंगे। एंड देखिएगा A31 का मान 5 है, देखिएगा फ्रेंड थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। A21 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 पुट होगा। ठीक है, और A22 का मान 2 है इसलिए यहाँ पे 2 पुट होगा। एंड A23 का मान 1 है, यहाँ पे 1 पुट होगा फ्रेंड, यहाँ पे ऐसे 1 पुट कर देंगे इस तरह से। एंड A24 का मान 0 है तो यहाँ पर आपको 0 पुट कर देना है, इस तरह से पुट कर देना है। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा A31 का मान कितना है फ्रेंड, 5 है, A32 का मान 4 है, A33 का मान 3 है एंड A34 का मान इतना है, यानी कि यहाँ से लगातार उतार लेना है, जो कि आ जाएगा 5 4 3 2। ये मान रख दिए फ्रेंड, इसके जगह पर जितना जितना मान आया था उसका मान पुट कर दिए। ठीक है, जो कि इस तरह से मान निकाल लिए थे फ्रेंड और इसका पुट अप कर दिए, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है फ्रेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए इस टाइप का मैट्रिसेस दिया हुआ है और इसका x y z का मान निकालना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा फ्रेंड 6 का पहला क्वेश्चन है। इस टाइप के मैट्रिसेस दिए रहने पर क्या किया जाता है, कोरोस्पेंड जो इसका प्लेस वैल्यू होता है, कोरोस्पेंडिंग वैल्यू होता है, वो इक्वल होता है। जैसे कि ये 4 है तो 4 इक्वल टू वाई हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 4, और 3 है तो z बराबर 3। इसके प्लस पे जितना आएगा ये बराबर है, इसके प्लस पे जितना आएगा फर्स्ट वाले का फर्स्ट के सामने, सेकेंड वाले का सामने का सेकेंड वाला होगा और थर्ड वाले का सामने थर्ड वाला इक्वल होता है। ठीक है, इस टाइप से इक्वलिटी मैट्रिक्स में यही होता है। ठीक है, तो देखिएगा 4 बराबर y लिख सकते हैं, 4 बराबर y यानी कि y का मान कितना आ गया फ्रेंड, y इक्वल टू 4 आ गया, ये जो आया आंसर हो गया y इक्वल टू 4, फर्स्ट वाला का फर्स्ट होता है बराबर, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, देखिएगा x इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, x इक्वल टू x बराबर 1, क्योंकि इसका पहला है इसका भी पहला है, x बराबर 1 हो जाएगा, ये जो आया फ्रेंड आंसर हो गया। ठीक है, देखिएगा z बराबर क्या लिख सकते हैं, 3, यानी कि इसका दूसरा है तो इसका भी दूसरा है, यानी कि z इक्वल टू 3, ये जो आया फ्रेंड आंसर हो गया। इस तरह से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है फ्रेंड, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर इतना है 6 2 5 8। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा है फ्रेंड, देखिएगा मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ
कि ये जो होगा इतना के इक्वल के बराबर, पहला के बराबर होता है, दूसरा के बराबर होगा, तीसरा के बराबर होता है, चौथा के बराबर। ये आपको पता होना चाहिए, इक्वलिटी मैट्रिसेस यही कहता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो x + y = 6, x + y = 6, जो कि समीकरण 1 नंबर मान लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा x y = 5 लिख सकते हैं, तो आपको लिख लेना है x y = 5, जो कि समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। एंड 5 + z = 5 आप लिख सकते हो। सॉरी, यहाँ पे गलत मैंने कर दिया, x y = 8 होगा फ्रेंड। इसमें दूसरा है तो इसका भी दूसरा होगा, यानी x y = 8 होगा, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। 5 + z = क्या आप लिख सकते हो, पहला का पहला होगा, यानी कि 5 होगा। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो देखिएगा z = 5 है तो 5 रहेगा, ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में होगा, यानी कि z = क्या आ जाएगा फ्रेंड, 5 में से 5 जाएगा 0। ये जो आया फ्रेंड आंसर हो गया। इस तरह से z का मान निकल गया। अब आपको निकालना है x और y का, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है फ्रेंड, x y = 8 है, x y = 8 है, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, x = क्या आ जाएगा, 8/y आ जाएगा। ये जो गुना में है फ्रेंड, y जो गुना में है भागा में आ गया, समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है फ्रेंड, x + y = 6 है, लिख लेते हैं x + y = 6। देखिएगा x है तो x की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 8/y है तो लिख लेंगे 8/y। प्लस का चिन्ह है फ्रेंड तो लिख लेंगे प्लस, y है तो y लिखेंगे, बराबर 6 है तो 6 लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। देखिएगा y और 1 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा y, ठीक है। y से y कैंसिल आउट, यानी कि 1, 8 आ गया, प्लस y² हो जाएगा बराबर 6 है तो 6/1 लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 + y² × 1 करेंगे तो आ जाएगा 8 + y², और y × 6 करेंगे तो आ जाएगा 6y, इतना आ जाएगा फ्रेंड। अब देखिएगा y² पहले लिखेंगे, प्लस 8 है तो 8 रहेगा, और बराबर 6y है तो 6y रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा y² का y² प्लस 6y है फ्रेंड, प्लस 8 है तो 8, प्लस 6y है, इधर आएगा तो माइनस में 6y = 0 हो जाएगा। सो y² - 6y पहले लिखाएगा, प्लस 8 = 0, इतना आ गया, जो कि द्विघात समीकरण है। इसका डायरेक्ट फार्मूला पर भी बैठा सकते हैं फ्रेंड। द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है, y बराबर फार्मूला हो जाएगा -b, यानी b की जगह पर कितना है, -6 है तो लिख लेंगे -6 प्लस माइनस √d, की जगह पर क्या होता है b², b की जगह पर -6, यानी -6 का स्क्वायर करेंगे, b² -4ac, 4a की जगह पर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, और c की जगह पर 8 है, बटा 2a होता है तो 2 × a की जगह पर 1, ठीक। देखिएगा y बराबर क्या आएगा, माइनस गुने माइनस करेंगे तो +6 के वाला आ जाएगा, प्लस माइनस रूट का रूट, 6 × 36 हो जाएगा फ्रेंड, 36 हो जाएगा, -4ac, यानी 4 × 8 32, लिख लेंगे 32, और बटा में 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको लिख लेना है। देन y = क्या आ जाएगा फ्रेंड, y = आ जाएगा 6 ± रूट 36 में से 32 जाएगा तो 4 बचेगा, और बटा में 2। अब देखिएगा y = आ जाएगा 6 ± 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, बटा में 2। देखिएगा y का मान 2 आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे y का मान 2 आ जाएगा। एक बार प्लस लेंगे तो क्या आएगा, 6 2 8, एक बार प्लस में लिखेंगे 6 2 8 बटा 2, और एक आ जाएगा 6 - 2 बटा 2। देखिएगा y = क्या आ गया, 6 2 8 बटा 2, 8 बटा 2, यानी एक 4 आ गया, और 6 में से 2 गया 4, 4 बटा 2, यानी कि 2 आ गया, ठीक है। y
इक्वल टू आ गया फ्रेंड 2 ठो मान, एक आया 4 और एक आया 2, ठीक है। देन y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हम लोगों का क्या है फ्रेंड, समीकरण ए है 3, x बराबर 8/y है, ठीक है। तो लिख लेते हैं x बराबर है 8/y। तो देखिएगा x इक्वल टू, पहले 8 का 8, y बराबर 2 रखते हैं, ठीक है। y बराबर 4 रखते हैं पहले, तो 4 दूनी के 8, एक ठो मान आ गया 2, ठीक है। एंड x इक्वल टू 8 है तो 8, y के जगह पर अगर 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 चौके 8, ठीक है। हेंस आप लिख सकते हो क्या, x इक्वल टू 2 4 एंड y इक्वल टू 4 2 एंड z इक्वल टू कितना आ गया 0। ये जो आया फ्रेंड आंसर हो गया। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। देन क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं फ्रेंड, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, x प्लस जेड बराबर 5 है, y प्लस जेड बराबर 7 है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड, दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9, जो कि समीकरण नंबर फर्स्ट है। x प्लस जेड बराबर कितना दिया हुआ है, x प्लस जेड इक्वल टू दिया हुआ है 5, जो कि समीकरण नंबर 2 है। एंड y प्लस जेड बराबर दिया हुआ है कितना फ्रेंड, इतना इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो 7 दिया हुआ है, तो लिख लेंगे 7, जो कि समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है। तो चलते हैं क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है फ्रेंड, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, तो लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, ठीक है। इतना है, लिख लिए। देखिएगा x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, या y प्लस जेड इक्वल टू 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो y प्लस जेड का मान इसमें पुट करेंगे, ठीक है। y समीकरण 2 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से y प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा फ्रेंड, समीकरण 3 यही है, y प्लस जेड इक्वल टू 7, ठीक है। तो y प्लस जेड इक्वल टू 7, जहाँ जहाँ y प्लस जेड देखेंगे 7 पुट करेंगे। तो समीकरण 1 में लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, तो 9, x का x प्लस y प्लस जेड का मान दिया हुआ है 7, तो लिख लेंगे 7, इतना के जगह पर 7 पुट कर दिए, इक्वल टू 9 है तो 9 लिखेंगे। देखिएगा x इक्वल टू 9 है तो 9 लिख दिए, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। x इक्वल टू आ जाएगा फ्रेंड कितना, 9 में से 7 जाएगा 2, ये जो आया फ्रेंड आंसर हो गया, ठीक है। नाउ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x प्लस जेड का मान रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो देखिएगा फ्रेंड समीकरण 1 यही है, लिख लेते हैं फिर से, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है। देखिएगा x प्लस जेड का मान रखना है, ठीक है। x प्लस जेड कितना है, x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, ठीक है। दिया हुआ है क्या, x प्लस जेड बराबर 5 है, तो इसमें x एंड जेड के जगह पर कितना रखेंगे 5, और प्लस है y, तो लिख लेंगे प्लस वाई इक्वल टू 9 है फ्रेंड। देखिएगा x प्लस जेड के जगह पर 5 पुट कर दिए, जो कि दिया हुआ है समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। और y है तो y लिख दिए,
इक्वल टू 9 है तो 9 लिख दिए। y बराबर देखिएगा 9 है तो 9 लिखेंगे, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, ये जो आया फ्रेंड आंसर। सो y का मान समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, 2 या 3 दोनों में कोई में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिएगा समीकरण 2 क्या है, x प्लस जेड, सॉरी 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर। तो x प्लस जेड इक्वल टू दिया है कितना 7, y प्लस जेड दिया हुआ है फ्रेंड, तो लिख लेते हैं y प्लस जेड। ठीक है, y प्लस जेड समीकरण नंबर 3 है y प्लस जेड, तो y प्लस जेड इक्वल टू 7। ठीक है, सो y का मान कितना है फ्रेंड 4, तो 4 लिखेंगे, प्लस जेड है तो जेड इक्वल टू 7 है तो 7 लिखेंगे। और देखिएगा जेड का जेड रहेगा, 7 है तो 7 रहेगा, प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4, जो कि जेड इक्वल टू आ जाएगा कितना, 7 में से 4 जाएगा 3। हेंस आप लिख सकते हो क्या फ्रेंड, हेंस x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना एंड z इक्वल टू इतना, जितना जितना मान आया है लिख लेंगे। सो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3। ये जो आया फ्रेंड आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। इसको चाहूँ तो मैं 1-2 लाइन में भी सॉल्व कर देता। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड, लेट्स गो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। देखिए इतना दिया हुआ है इतना, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो लिख लेंगे a माइनस बी इक्वल टू -1, यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू -1, जो कि समीकरण नंबर फर्स्ट है, मान लिए। और इसको मान लेंगे 2a माइनस बी इक्वल टू 0, तो लिख लेते हैं 2a माइनस बी इक्वल टू 0, जो कि समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, एंड लिख सकते हो 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, जो कि समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। एंड 3c प्लस डी इक्वल टू 13, इसको इसके सामने है, यानी 3c प्लस डी इक्वल टू 13, जस्ट सामने वाला लिख दिया। मैं पहला के बराबर कर दिया, a माइनस बी है तो -1, फर्स्ट वाला का फर्स्ट के सामने 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इस टाइप से मान लिए। और इक्वेशन नंबर 14। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड तो चलते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से। तो देखिएगा फ्रेंड, समीकरण 1 है a माइनस बी इक्वल टू -1, लिख लेते हैं a माइनस बी इक्वल टू -1 एंड 2a माइनस बी इक्वल टू कितना है 0 है, तो 0 लिखेंगे। और देखिएगा इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, देखिएगा ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस ये 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिएगा a में से 2a घटाएंगे तो माइनस a बच जाएगा फ्रेंड। देखिएगा प्लस में भी है और माइनस में भी है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर ये -1 है तो लिखेंगे -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, जो कि बच गया क्या, a इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, सो a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 है फ्रेंड a माइनस बी इक्वल टू -1, a का मान 1 है तो 1 पुट कर दिए, माइनस बी है तो माइनस बी इक्वल टू -1 है तो -1। देखिएगा माइनस बी है तो माइनस बी लिखेंगे, और -1 पहले से है, और a प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, जो कि b बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं
2a प्लस सी इक्वल टू 5 है, ठीक है। ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है फ्रेंड? समीकरण 3 है 2a प्लस सी इक्वल टू 5। लिख लेते हैं 2a प्लस सी इक्वल टू 5। देखिएगा 2 है तो 2 रहेगा, a का मान 1 है, प्लस सी है तो c इक्वल टू 5 है तो 5, यानी 2 प्लस सी इक्वल टू 5। सो c बराबर क्या आ जाएगा? 5 है तो 5 रहेगा फ्रेंड, और ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। c बराबर क्या आ जाएगा? 5 में से 2 गया 3। ये जो है ये भी आंसर हो गया। एंड देखिएगा c का मान समीकरण 4 में रखने पर, c का मान समीकरण 4 में रखने पर, c का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 क्या है फ्रेंड? 3c प्लस डी इक्वल टू 13 है, ठीक है। तो लिख लेते हैं 3c प्लस डी इक्वल टू 13। 3 का 3 लिखेंगे, c के जगह पर 3 है, प्लस डी के जगह पर d इक्वल टू 13। 3 3 के 9 प्लस डी इक्वल टू 13, यानी d इक्वल टू आ जाएगा क्या? 13 माइनस 9। d इक्वल टू आ जाएगा 13 में से 9 गया 4, ठीक है। हेंस आप लिख सकते हो क्या फ्रेंड? देखिएगा हेंस a बराबर a इक्वल टू बी इक्वल टू एंड सी इक्वल टू एंड डी इक्वल टू, सबका मान पुट कर देना है, ठीक है। a बराबर 1 आया है एंड b इक्वल टू 2 आया है एंड c बराबर 3 आया है एंड d बराबर 4 आया है। ये जो है आंसर हो गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, तो आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्यूशन करते हो। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8वां है फ्रेंड, a इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिएगा दिया है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8वां है कि a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सो जो m और n है, जो रो और कॉलम क्या होगा? तो रो और कॉलम ऑब्वियसली बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे फ्रेंड? स्क्वायर मैट्रिक्स इस फॉर्म में होगा। 0 मान लीजिए 0 1 है, 2 है, 4 है, इस टाइप से रहेगा फ्रेंड। यानी कि जिसका रो भी 2 होना चाहिए एंड कॉलम भी 2 होना चाहिए, ठीक है। सो 2/2 का मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। सो m का जो मान आएगा फ्रेंड, m इक्वल टू n होना चाहिए, बराबर होगा, ठीक है। रो का मान भी बराबर होगा, रो इक्वल टू भी 2 हो सकता है। ये एग्जाम्पल लिया मैंने फ्रेंड इस टाइप से, यानी रो का मान भी 2 आएगा और कॉलम का मान भी 2 आएगा, क्योंकि रो के जगह पर m को डिनोट कर रहा है और कॉलम के जगह पर n को डिनोट कर रहा है। सो m बराबर n होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें m और n दोनों इक्वल होंगे, m बराबर n आएगा, ठीक है। ये जो है आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। देखिएगा इतना इक्वल टू इतना दिया है। देखिए फ्रेंड, ये जो मैट्रिक्स है इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इतना इक्वल टू इतना आप लिख सकते हो, ठीक है। देखिएगा फ्रेंड, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, 0 लिख लिए। और देखिएगा फ्रेंड, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। देखिए इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं, तो समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं समीकरण 1 से
समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? 3x + 7 = 0 है, जो कि 3x = आ जाएगा -7। ठीक है, x = आ जाएगा -7/3। एक वैल्यू ये आ गया फ्रेंड। अब चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है फ्रेंड? 2 - 3x = 4 है। -3x = देखिएगा 4 है तो 4 रहेगा, और प्लस में है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। -3x = आ जाएगा 2, x = आ जाएगा 2 है तो 2, और ये माइनस में है बटा में 3 आ जाएगा, ये गुना में है तो भागा में आ जाएगा। देखिएगा फ्रेंड, समीकरण 1 से चले तो -7/3 आया, और समीकरण 2 से चले तो x का मान -2/3 आया, जो कि नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल वैल्यूज, 2 मान नहीं ना आ सकता है, इसलिए नॉट पॉसिबल। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 10 को देखते हैं फ्रेंड, क्या है? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, गिवन कितना ऑर्डर का है फ्रेंड? ऑर्डर दिया है क्या? 3 × 3 का है, जो कि टोटल एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू 3 × 3 = 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा एंट्री दिया हुआ है कितना? एंट्री दिया हुआ है 0 और 1, तो टोटल एंट्री क्या आ जाएगा फ्रेंड? टोटल एंट्रीज इक्वल टू क्या है? 1 2, 2 ठो है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो लिख लेते हैं नंबर्स ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज। इसका क्या फार्मूला होता है फ्रेंड? फार्मूला होता है कि टोटल एंट्री का पावर क्या होता है फ्रेंड? टोटल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स। इस टाइप से फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड, टोटल एंट्री कितना है? एंट्री 2 है तो लिख लेंगे 2, और पावर ऑल एलिमेंट्स कितना है? 9 है तो लिख लेंगे 9, यानी 2 के पावर 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 512। ये जो है फ्रेंड आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना है देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी है, डी जो है करेक्ट आंसर है।